v आप निकालते हैं, इस डेल्टा v का क्या सीन है? हमने भी डेल्टा v निकाला है। डेल्टा v का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी जब निकाले तो दो चीजें निकली हैं। क्या चीजें निकली हैं? इसकी डायरेक्शन क्या निकली है? इसकी डायरेक्शन ये निकली किधर की तरफ थी? हमने कभी यूं करके पता नहीं यूं था और यूं करके v था, तो यूं v बनाया, यूं नीचे करके माइनस q बनाया। तो डेल्टा v की डायरेक्शन किस तरफ को साबित हुई? डेल्टा v की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर साबित हुई। जब हमने कहा कि डेल्टा v की जो डायरेक्शन है इट इज क्या? इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब हम इसके बारे में ये कहते हैं कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमने इस डेल्टा v की डायरेक्शन के लिए एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करना है। वो क्या लफ्ज इंट्रोड्यूस करना है? व्हाट इज मेंट बाय टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल? देयर इज अ वर्ड which means क्या? सेंट्रीपिटल एक वर्ड है, which means something is directed towards the। तो असल में what is directed towards the center? Actually no, velocity नहीं, the change in velocity वाला वेक्टर, the delta v वाला वेक्टर, वो डेल्टा v वाला जो वेक्टर है वो किधर है? सर जी वो टुवर्ड्स द सेंटर है। जब वो टुवर्ड्स द सेंटर है इट मींस वो सेंट्रीपिटल है। उसकी वजह से एक्सेलरेशन डेल्टा v पे डिपेंड करता है ना। जो डेल्टा v की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी। जो वैसे एक और बात भी है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फिर फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। मैं अगला टर्म फोर्स निकालूंगा वैसे, लेकिन अभी मैं फोर्स वाली टर्म नहीं निकाल रहा। मैं क्या कह रहा हूँ? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डेल्टा v के मैग्नीट्यूड पर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है डेल्टा v की डायरेक्शन पर। आपने कल के लेक्चर में डेल्टा v को बड़ी डिटेल में कैलकुलेट किया है। क्या उसके ऊपर मैथ्स अप्लाई की है, ऑर्डिनरी लेवल की मैथ्स अप्लाई की है, जियोमेट्री अप्लाई की है, कोई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की होगी, कोई एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई की होंगी, कोई सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। और क्या हुआ? हम इस नतीजे पर पहुंचे कि डेल्टा v की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर और डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज क्या? इट इज थीटा इंटू v। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज क्या? इट इज थीटा इंटू v। यहाँ तक हमारे कल के लेक्चर की बात चल रही है। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो आप प्लीज़ हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये हमारे कल के लेक्चर की समझ है। तो हमने कल एंड पे मैथ्स वालों को क्या कहा कि भाई मैथ्स के लिए तो आपको अलिफ से लेकर ये तक सारी डेरिवेशन आनी चाहिए। बायोलॉजी वालों को मैंने क्या क्या दिया कि अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? हाँ जी, आपको ये समझना चाहिए कि जब डेल्टा v वेक्टर था, वेक्टर हटाएंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? वेक्टर हटाएंगे तो डेल्टा विल कन्वर्ट इनटू थीटा, डेल्टा v विल कन्वर्ट इनटू थीटा v। अगर आप वेक्टर को हटा दें तो आप कहेंगे कि सर डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज क्या? इट इज थीटा इंटू v। ईमान हो गया टेस्ट? बस इनको देते हैं, वो देख लेंगे। आप बैठ जाओ क्लास में। ये सर उसामा को दे देना, उसामा। सो हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? हमारे पास इस वक्त ये हमारे पिछले लेक्चर की सो फार की समरी मौजूद है। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? तो हमने क्या किया? हमने पहले डेल्टा v निकाला। डेल्टा v के लिए क्या किया? डेल्टा v की डायरेक्शन निकाली। फिर क्या किया? फिर डेल्टा v का मैग्नीट्यूड निकाला, उसका फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं वापस किस तरफ? अब चलेंगे वापस बेटा जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ। मुझे लगता है इस चौथी टर्म का नाम क्या होना चाहिए था? सर जी चौथी टर्म जो भी आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? चेंज इन वेलोसिटी की टर्म सीखी अभी तक। चेंज इन वेलोसिटी की टर्म सीखी थी। और चेंज इन वेलोसिटी की क्या टर्म सीखी थी? हमने उसको कहा था दिस इज डेल्टा v। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v वेक्टर माइनस u वेक्टर करें, या उसको क्या बोलें?
डेल्टा वी वेक्टर बोले, ठीक है जी। डेल्टा वी वेक्टर अभी आप हो गया। अब चलता हूं जनाब किस क्वांटिटी की तरफ। अब आती है बात क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब उसका पूरा फार्मूला डेवलप करना है। अभी तक तो हमने किसका फार्मूला डेवलप किया, कल के लेक्चर तक हमने ए का फार्मूला तो नहीं बनाया था, तो डेल्टा वी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, वो तो डेल्टा वी का फार्मूला है। मुझे अभी किसका फार्मूला बनाना है, मुझे तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना है। तो देखें जी एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बनाएंगे। ए फॉर एक्सेलरेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दो चीजें मैंने समझानी है। एक तरफ मैं इसकी डायरेक्शन की बात करना चाहता हूं और दूसरी तरफ मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लूंगा। प्लीज टेल मी, ए की डायरेक्शन का क्या हिसाब किताब होगा। ए की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी। तो डेल्टा वी किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ए भी किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, हेंस ए का नाम भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल। तो एक छोटा सा नोट लिखें प्लीज इसके नीचे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, इसके नीचे डायरेक्शन के नीचे, डायरेक्शन के नीचे नोट लिखें जी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, क्या सीन है, सीन यह है सर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, the direction of acceleration should be same as that of change in velocity, as that of change in velocity, as that of change in velocity। ये हमारा बुनियादी आर्ग्यूमेंट आ गया। अब अगला आर्ग्यूमेंट क्या है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द सेंटर, देखें उसी के आगे लिखें, सिंस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सिंस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किधर इज टुवर्ड्स द सेंटर, is towards the center of the circle, इनको बुला लेंगे, is towards the center of the circle, so what is towards the center of the circle, so the direction of acceleration, so the direction of acceleration is also towards the center of the circle, is also towards the center of the circle। is also towards the center of the circle, hence the name क्या, hence the name is centripetal, hence its name is centripetal, hence its name is centripetal। अच्छा, ये बात मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ये बात आप देख सकते हैं, ये मैंने उसकी डायरेक्शन के साथ बोल दी है। अब चलता हूँ मैग्नीट्यूड की तरफ। बताओ कि मैग्नीट्यूड की तरफ क्या बात करूं। अगर मुझे एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करनी तो क्या बात करूं, ए इक्वल्स क्या, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स क्या, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ओवर टी। अब मैं एरोज के निशान नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल्स क्या, डेल्टा वी ओवर टी। अब मुझे बताएं डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या है। हाँ जी, यस एग्जैक्टली। इस चैप्टर में जो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड है, जो हमने पिछले कल के लेक्चर में निकाला हुआ है, वो क्या है सर, इट इज थीटा इंटू वी ओवर टी। है जी, नो नॉट एज कांस्टेंट, इट्स जस्ट लाइक कांस्टेंट तो नहीं है, तो हमने कल ड्राइव किया प्रॉपर, हमने कल प्रॉपर ड्राइव किया उसको, साइंस है उसकी पूरी की पूरी। कहाँ से पैदा हुआ है वो डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट, वो आपको मालूम है,
कि हमने डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा किया है। सर उस बच्ची को बोले अंदर आए, क्लास हो रही है। सर उसामा के बाद जितने A2 के बच्चे हैं प्लीज़ इनको बोले अंदर आए, इनकी क्लास चल रही है। अरूज आई हैं, अभी अरूज हैं कैरीर हैं, इनकी क्लास हो रही है यहाँ पे। जी भाई क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? बस मुझे 2-3 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए। क्या बात हो रही है? हाँ जी, हमने कल डेल्टा वी का फॉर्मूला पुत्र लंबा चौड़ा साइंस मार के निकाला है, ठीक है। मैथ्स वाली साइंस भी पता है, बायोलॉजी वालों को भी पता है। बायोलॉजी वालों को क्या साइंस पता है? सर थीटा को आपने क्या बना, नहीं डेल्टा को क्या बना दिया है? डेल्टा को थीटा बना दिया है। क्यों बनाया है वो मैंने मैथ्स में समझा दिया था, किस खुशी में बनाया वो सारी पूरी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर मैंने डेल्टा वी को थीटा वी बना दिया है तो अब यहाँ से आगे की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे बताएं यहाँ से कुछ और नजर आ रहा है? थीटा ओवर टी क्या होगा? व्हाट इज थीटा ओवर टी? सर जी ये तो ओमेगा होता है। एलो जी, ओमेगा इंटू वी। एलो जी, हाँ जी क्या होता है? सर जी आपने तो थीटा वी ओवर टी को, थीटा ओवर टी को क्या बोल दिया है? ओमेगा बोल दिया है। और ओमेगा के साथ क्या कर दिया है? ओमेगा इंटू वी कर दिया है। अब पढ़ा मैं कौन सी एक्सेलरेशन रहा हूँ? कौन सी जी? वो सेंट्रीपिटल, या जिसको आप लीनियर टाइप भी कहते हैं। कि सर आप एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इन द चैप्टर ऑफ सर्कल, इन द टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन, मैंने इसके फार्मूले के अंदर ही क्या लाया है? अगर आप गौर करें इस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व की है, इधर गौर करें एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व की है। अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें जी। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए मैंने इनिशियली क्या पढ़ाया था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब पढ़ाया था, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब पढ़ाया था, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया। ऐसी फीलिंग तो आपको आ रही होगी लेक्चर या पूरा टॉपिक डेवलप होते हुए कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं टू अंडरस्टैंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाते हैं टू अंडरस्टैंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फीलिंग तो आ रही होगी, लेकिन मैंने फीलिंग का कचूमर निकाल दिया है कि नहीं जनाब, मुझे ये 2 टर्म्स इसको समझाने के लिए नहीं पढ़ानी, मुझे यही 2 टर्म्स इस एक्सेलरेशन को समझाने के लिए पढ़ानी थी। कैसे? आप चेक करें ना, आपका ओ लेवल का फॉर्मूला है डेल्टा वी ओवर टी। आप गौर करें कल के लेक्चर पर मैंने कैसे डेल्टा वी ओवर टी को थीटा वी ओवर टी बना दिया है, ठीक है। अब उस थीटा वी ओवर टी में से थीटा ओवर टी को क्या बना दिया है? ओमेगा बना दिया है। और अब मैं यहाँ से आगे कुछ और भी करूँगा। ओमेगा की जगह क्या लिखूँ? हाँ जी, मैं ओमेगा की जगह वी ओवर आर लिख दूँ, है इनटू क्या? वी क्या बनेगा ये? हेलो जी, वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर आप कहते नहीं सर ओमेगा की जगह वी ओवर आर ना लिखें, वी की जगह क्या लिखें? वी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा कह दूं, किसी को मसला है जी? सर आप ओमेगा को ओमेगा रहने दें, वी की जगह क्या लिखें? आर ओमेगा, तो क्या बन जाएगा ये? सर दिस विल बिकम आर ओमेगा स्क्वायर। हेलो जी, आपको याद है पावर के कितने फार्मूले होते थे? क्या क्या? एक होता था पता नहीं पी इज इक्वल टू वी आई, फिर क्या होता था? आई स्क्वायर आर, फिर क्या होता था? वी स्क्वायर ओवर आर। तो 3 कैसे निकलते थे? कभी वी की जगह आई आर, कभी आई की जगह। आपको नहीं लगता वैसे ही कुछ हो रहा है जी? वैसे ही कुछ क्या हो रहा है? सर पहले आपने बोला वी ओमेगा या ओमेगा वी, फिर आपने ओमेगा की जगह वी ओवर आर डाला तो वी स्क्वायर ओवर आर आ गया, फिर आपने वी की जगह आर ओमेगा डाला तो आर ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। एनीवन? आई थिंक हमारा जुमे की नमाज का वक्त हुआ जाता है। जल्दी से अपना पैकअप करें, बोरी के साथ पैक करें जी, बैग शैग इधर रखें। बच्चों प्लीज़ बातें बंद करेंगे। लास्ट में जो गर्ल्स बैठी हैं प्लीज़ ज़रा उस एसी को चेक कीजिए, उसका मोड क्या है। 16 के नीचे बड़ा डिम सा लिखा होगा, कूल लिखा होगा, प्लीज़ चेक कीजिए, कूल लिखा होना चाहिए। कोई भी एक आधा बंदा उसके करीब जाए, अदरवाइज़ उसका मोड चेंज करें। नीचे मोड का बटन है, मोड का बटन है, कूल लिखा हुआ है, बस ठीक है। स्पीड उसकी मैक्सिमम कर दें प्लीज़। अच्छा जी, अभी नमाज की ब्रेक पे जाने से पहले
हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो मिटा दिया है, वो पांड्या गया है। पूछते सही ना, जब मिटाना होता है तब मिटाते नहीं हो, जब नहीं मिटाना तब मिटा देते हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिजिक्स में टॉपिक क्या था हमारा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। कौन से वाली टर्म तक पहुंचे थे जी? सर जी हम पहुंचे थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, दो इसकी बातें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है और एक इसकी डायरेक्शन है। ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। कि डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इज टूवर्ड्स क्या जी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस बात पे जितनी बात हो सकती थी हो चुकी है, मजीद मैं नहीं करना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हमने क्या किया था कि सर जी बुनियादी तौर पर फार्मूला होना चाहिए क्या, डेल्टा वी अपॉन टी। लेकिन जब हमने कल एक पर्टिकुलर सिचुएशन का डेल्टा वी निकाला तो क्या निकला, थीटा इंटू वी ओवर टी। इसमें किसी को मसला है? फिर जब हमने थीटा ओवर टी को गौर से देखा तो ये क्या चीज़ है, थीटा ओवर टी? अरे थीटा ओवर टी इज ओमेगा है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। कौन सी वाली? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख देना है, ओमेगा इंटू वी। ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। फिर अगर आप चाहें तो आप ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, आप ओमेगा की जगह एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या, वी ओवर आर। नहीं, थीटा ओवर टी तो नहीं लिखना ना भाई, वो तो मैं थीटा ओवर टी की जगह ओमेगा लिख। अगर आप पिछले लेक्चर्स में जाएं तो आपने वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर स्पीड का आपस में रिलेशनशिप लिखा हुआ है। वो क्या है, v को सब्जेक्ट बनाएं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ओमेगा को सब्जेक्ट बनाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r है। ये बात हमारी कहीं ना कहीं पिछले किसी टॉपिक में हुई भी है। तो मैं उसी में से क्या करूँगा, या तो मैं इस ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है जी, v ओवर r ये लिख दूंगा। या फिर मैं इस v की जगह क्या लिख सकता हूँ, या मैं इस v की जगह क्या लिख दूंगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो जरा चेक कीजिएगा प्लीज़ क्या बनता है, बताएं जी। अगर मैंने ओमेगा की जगह v ओवर r लिख दिया तो a बिकम्स क्या, a विल बिकम ओमेगा की जगह v ओवर r इंटू v। व्हाट इज इट, v स्क्वायर ओवर r। किसी को मसला इस बात से? और अगर मैंने v की जगह क्या लिख दिया, r ओमेगा लिख दिया, तो देखिए क्या बनेगा, a इज इक्वल टू ओमेगा की जगह ओमेगा, v की जगह क्या, r ओमेगा। तो क्या हो गया, r सर जी एक दफ़ा हो गया और ओमेगा जो है वो दो दफ़ा हो गया। तो r ओमेगा का क्या, r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ 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 हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? अब आप ये सारे फार्मूले याद करेंगे। क्या करेंगे भाई? अब सवाल पे ये कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा, किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो ये है कि सर ये हमारे सवाल पे डिपेंड करता है कि मुझे ए की जगह क्या लिखना है। बुनियादी तौर पर तो हम ए की जगह डेल्टा वी ओवर टी लिखते होते हैं। अब डेल्टा वी ओवर टी की जगह हम वी माइनस यू ओवर टी लिखेंगे या थीटा वी ओवर टी लिखेंगे। ये हमारा लीनियर मोशन है या सर्कुलर मोशन है, ये चैप्टर डिसाइड करता है। फिर हमने डेल्टा वी ओवर टी की जगह थीटा वी ओवर टी लिख दिया है, तो उसमें थीटा ओवर टी को हमने ओमेगा कर दिया, ओमेगा वी बन गया। फिर ओमेगा वी में हमने ओमेगा की जगह वी ओवर आर लिख दिया, तो वी स्क्वायर ओवर आर बन गया। अब फिर अगर हमने ओमेगा वी में वी की जगह आर ओमेगा लिख दिया तो अल्टीमेट फार्मूला हमारा आर ओमेगा स्क्वायर बन गया। इस बात में अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी टेल यू। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अब एक छोटा सा काम और करना है मैंने।
फ़र्क तो डालना है ना एस वाली एक्सेलरेशन में और A2 में जो ये एक्सेलरेशन पढ़ाई जा रही है, इनमें कुछ तो मैं डिफरेंस डालूंगा। फार्मूला डिफरेंट है वो तो नज़र आ रहा है, तो सिंबल भी डिफरेंट होना चाहिए ना। यानी आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन थी उसका सिंबल क्या था, अल्फ़ा, वो तो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। लेकिन हाँ इतना तो पता होना चाहिए सर, एस वाली एक्सेलरेशन को अगर मैं कहता हूँ ए, तो फिर ये A2 वाली एक्सेलरेशन को क्या कह दूँ, ए के साथ छोटा सा ना सबस्क्रिप्ट के अंदर मैं सी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा जी, सी लगा दूंगा। तो लेट मी टेल यू, और वो सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड आई थिंक मैं अब अपने इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि मैं अल्टीमेटली आपको क्या कहूं। एक नोट लिखिए प्लीज एंड पे जाकर कि जो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सिंबलाइज्ड बाय व्हाट, इज सिंबलाइज्ड बाय ए, और ए के साथ क्या, छोटा सा सी, ए के साथ सब स्क्रिप्ट में क्या, ए के साथ सब स्क्रिप्ट में सी, ए के साथ सब स्क्रिप्ट में सी। एंड यू नो एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये जो कुछ भी है जो मैंने अभी लिखा हुआ है, ये मैंने अभी ब्रेक से पहले सब समझा दिया था। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं दोबारा ये सारे फार्मूले जब मैंने समझा दिए हैं, मुझे इसमें से सिर्फ 3 फार्मूले चाहिए काम के। वो 3 क्या फार्मूले हैं काम के, गौर से सुनिए जनाब। पहला फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्या पढ़ा अभी आपने, v इंटू ओमेगा। फिर दूसरा फार्मूला है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर ओवर r। फिर तीसरा फार्मूला है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, r इंटू क्या, ओमेगा का स्क्वायर। और ये जो 3 फार्मूले हैं, मुझे इन तीनों को पढ़ाते हुए पता है क्या याद आता है, एएस लेवल का, एएस लेवल में जो इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फार्मूले हैं ना, मुझे वो याद आते हैं। होपफुली आपको भी याद आ रहे होंगे कि पावर का क्या फार्मूला था, V इंटू आई, और उस V इंटू आई की जगह जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करते थे, या तो वो बन जाता था V स्क्वायर ओवर R, या फिर क्या बन जाता था, I स्क्वायर इंटू R। ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सर्कुलर मोशन है, कोई लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन वो फार्मूले का सीक्वेंस, फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग, एक से दूसरे 2 फार्मूलों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। वहाँ भी इनिशियल क्या था सर, वो P = I थिंक V आया था, ठीक है, फिर आपने V की जगह पता नहीं I डाला होगा तो I स्क्वायर R बन गया होगा, ठीक है, या फिर आपने I की जगह V ओवर R डाला होगा तो V स्क्वायर ओवर R बन गया होगा। वहाँ वो V कैपिटल V वोल्टेज होता था, कैपिटल R रेजिस्टेंस होती थी। यहाँ V वोल्टेज नहीं है, R यहाँ रेजिस्टेंस भी नहीं है। मैं उसकी एग्जांपल यहाँ सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ कि मुझे क्या फ़ील होता है, मुझे सिर्फ ये फ़ील होता है कि सर जी वो जो आपने क्या बोलते हैं एएस में पावर पढ़ा है, पावर के जो आपने फार्मूले पढ़े हैं, उन फार्मूलों को, उधर भी 3 फार्मूले हुआ करते थे और उसको निकालते कैसे थे, उसी तरीके से मैंने इसको भी निकाला हुआ है। किसी को मसला है इस बात से? अब वैसे मुझे एक मसला है, अगर आप वहाँ उन फार्मूलों को देखें तो आपने देखा होगा कि सर जब उस फार्मूले को सीरीज़ सर्किट पे अप्लाई करते थे तो कुछ और कॉन्सेप्ट होता था, पैरेलल सर्किट पे अप्लाई करते थे तो कुछ और कॉन्सेप्ट होता था। ये कॉन्सेप्ट का फ़र्क कैसे आता था सर, कहीं पे करंट कांस्टेंट होता था, कहीं पर वोल्टेज कांस्टेंट होती थी। अगर करंट कांस्टेंट होता था तो पावर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर कहीं पर वोल्टेज कांस्टेंट होता था तो पावर वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हालांकि थी रेजिस्टेंस ही चीज़, लेकिन एक फार्मूले में रेजिस्टेंस के साथ पावर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, एक और फार्मूले में रेजिस्टेंस के साथ पावर की इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कैसे हो सकता है कि पावर और रेजिस्टेंस एक जगह वो डायरेक्ट हो रहे हैं, एक जगह इनवर्स हो रहे हैं? हो सकता है सर, कैसे होता था? पढ़ाया होगा मैंने, क्या पढ़ाया होगा? क्या ये डिपेंड करता है सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है, आप किस चीज़ को कांस्टेंट अज्यूम। अगर आपको नहीं याद आ रहा मैं लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पावर का बुनियादी फार्मूला होता था V इंटू आई,
दूसरा फॉर्मूला होता था v स्क्वायर ओवर r, तीसरा फॉर्मूला होता था i स्क्वायर इंटू r। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो यहां से पावर रेजिस्टेंस के क्या है, लेकिन बेटा वो बाद में इनवर्स है, पहले क्या कहना पड़ेगा, इफ v इज कांस्टेंट देन व्हाट, देन p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पे पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैं बाद में कहूंगा, पहले मुझे क्या कहना है, इफ I इज कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आप इस इक्वेशन में से प्रोपोर्शनैलिटी निकालना चाहते हैं तो यू हैव टू कीप समथिंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्या कांस्टेंट करूं, आई थिंक हमें पढ़ा होगा, इफ V इज कांस्टेंट ओनली देन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे भी if what, if I is constant only then P is directly proportional to R। otherwise if you think कि करंट भी कांस्टेंट नहीं है और वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं है तो भाई फिर वो वाला फार्मूला ना लगाएं, आप रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनैलिटी ही ना डेवलप करें, आप ये वाला फार्मूला लगा लें कि सर जी पावर इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ V एंड I बोथ। खैर बहरहाल कहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन में कौन कांस्टेंट है। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कांस्टेंट है, क्या सवाल की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के बाद आपको पता चलेगा कि कौन किसके कैसा प्रोपोर्शनल है। हम रैंडमली नहीं कह सकते कि सर जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पावर डिलीवर्ड या पावर ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होगी। कहना तो चाहिए, जनरल कॉन्सेप्ट है सर रेजिस्टेंस किसी की ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा पावर ड्रॉप होगी या वहाँ ज़्यादा फिर पावर रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अब मैं ये कह के क्या बस जनरल बात करके छोड़ दूँ, ये तो नहीं हो सकता। पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी है, पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन भी है। कब सर, एक सिचुएशन में डायरेक्ट है, एक में इनवर्स है, तो ये तो सिचुएशन डिसाइड करेगी कि पावर को R को मैं डायरेक्ट कहूँ या पावर और R को मैं आपस में इनवर्स कहूँ। ठीक है, होपफुली इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, एनीवन। ठीक है, तो सिमिलरली वो तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया, मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये है भाई, यहाँ अगर आप टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या फील होएगा, यहाँ पे आप देखेंगे सर जी, आप कहेंगे सर यार ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, इस फार्मूले के मुताबिक रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस फार्मूले के मुताबिक रेडियस की क्या है, बल्कि मैं एक बात बताऊँ, रेडियस को तो मैं वैसे ही कांस्टेंट करूँगा। मेरा जो भी सवाल आएगा मैं तो सवाल में सर्कल का रेडियस छोटा बड़ा करूँगा ही नहीं, तो मुझे तो ये पढ़ानी नहीं चाहिए, मुझे तो R के साथ प्रोपोर्शनैलिटी डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, हैं जी। मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे तो कहना चाहिए R कांस्टेंट है। अच्छा, अगर R कांस्टेंट है तो शायद आपको पता हो V भी कांस्टेंट ही था या नहीं। सर ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो फिर ये क्या है, सर फिर ये भी कांस्टेंट ही होगा या नहीं। जो सिचुएशन आप पढ़ रहे हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट, क्या था, एक पेज पीछे जाओ, एक दो पेज पीछे जाओ, जब आप फार्मूला ड्राइव करें तो आपने पहले क्या लिखा था, नहीं बहुत पीछे चले गया हूँ। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल विद क्या, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड कांस्टेंट लीनियर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपने ओमेगा भी को कांस्टेंट किया हुआ है, ओमेगा भी को कांस्टेंट किया हुआ है, और कांस्टेंट क्या, लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट की हुई है। यही किया हुआ है ना, जो आप डिराइव कर रहे हैं, जो आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, आपने क्या, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट लीनियर स्पीड होगी, तो भाई उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट ही होगी। लेकिन क्या कुछ कांस्टेंट होगा उसका, बोर्ड पे देखिए प्लीज, क्या कुछ कांस्टेंट होगा। सर जी उसकी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन को छोड़ें, भी मैग्नीट्यूड क्या है, हाँ मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन क्या है, जिधर भी वो है, जिस भी पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट से किधर, टूवर्ड्स द सेंटर, उस पॉइंट से किधर, टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और अगर किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, सर वो टेंजेंट टू द
सर्कल हुआ करेगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक जहाँ तक आपका वो डेल्टा V/T वाला फार्मूला है वो आपको ओ लेवल में भी याद होगा, V-U वाला फार्मूला है वो भी आपको ओ लेवल से मालूम होगा। मैंने 3 जो अभी फार्मूले लिखे हैं वो भी हमारे ताज़े हैं, बिल्कुल पहली दफ़ा हमने ये वाले फार्मूले पढ़े हैं। हमने इससे पहले एक्सेलरेशन के लिए कभी भी इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल नहीं किए। हमने एक्सेलरेशन के लिए हमेशा या तो V-U/T लिखा है या डेल्टा V/T लिखा है। इस दफ़ा पहली दफ़ा हम क्या कर रहे थे, थीटा V/T लिख रहे थे, बल्कि थीटा V/T में से भी मैंने आगे कुछ निकाल लिया, क्या ओमेगा V या फिर V²/R या फिर R⍵²। आपने क्या करना है, जैसे वो 3 फार्मूले याद किए हैं तो भाई अब ये भी याद ही कर लीजिए। हम इतनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं कि क्या हो जाता है, रट ही जाते हैं हमें वो फार्मूले। हालांकि रटना नहीं है उनको भी क्या करना है, ये पहला वाला याद करना होता है, V आए, अगला क्या करना होता है, अगला दिमाग में ड्राइव करना होता है। V की जगह या तो IR लिख कर या I की जगह V/R लिख कर फार्मूला ड्राइव करना होता है, लेकिन हम नहीं करते। हम कहते हैं सर वो 2 स्टेप्स भी मैंने दिमाग नहीं लगाने, इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं ये फार्मूले कि सीधा हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू V²R या फिर पावर इज इक्वल टू I² R। तो मैं यहाँ पे भी क्या चाहता हूँ, इतनी दफ़ा पढ़ लें, इतनी दफ़ा लिख लें कि आपको क्या हो जाए, तो लिखें ना ज़रा, हैं जी। इस फार्मूले को नीचे जाएं और 10 दफ़ा लिखें, याद करते हैं, अभी के भी याद करते हैं जी। वो इधर ही जिधर है उधर ही, जिस पेज पर है उधर ही करें जी, जिस पेज पर है उधर ही इसको 10 दफ़ा लिखें। 3 ऐसी लेयर्स बनाएं और तीनों को लिखते रहें, या तो V ओमेगा लिखें, गप्पे नहीं मारें, लिखें जल्दी से लिखें। AC इक्वल्स टू क्या, V ओमेगा 10 रुपये किलो V ओमेगा। हाँ जी, खैर बहरहाल V ओमेगा है भाई। सो इसका मतलब है भूखा नहीं मारूंगा, मैं रेडी लगा सकता हूँ जी। V ओमेगा को पहले 10 दफ़ा लिख लें भाई, ताकि V ओमेगा याद हो जाए, V ओमेगा याद हो जाए। और सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, याद करने के लिए लिखें। प्लीज़ इस तरह से लिखें, फोकस करें कि याद अभी से हो जाए। जो घर में जाके काम करना है मैं वो भी क्लास में ही करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप घर जाके कुछ नहीं करते। बड़े कोई फ़ख्र की बात नहीं है, डूब के मरने की मुकाम है, ठीक है। AS में तो अक्टूबर नवंबर आता है, A2 के बाद अक्टूबर नवंबर नहीं आता भाई, उसके बाद पूरे साल का कंपोजिट आता होता है। और कंपोजिट जब आ जाए तो गैप ईयर भी आ जाता है। कल ही मुझसे किसी ने पूछा है, सर जी क्या ख्याल है आपका गैप ईयर के बारे में, तो मैंने कहा जी बड़ा ही कोई घटिया ख्याल है गैप ईयर के बारे में, ठीक है जी। तो कोई इतना अच्छा ख्याल नहीं है, अनलेस अनटिल आप कहें सर मैं तो पहले अपने अब्बा जी का कारोबार संभालना चाहता हूँ, है जी। सर जी मैं तो पहले मुल्क के हालात ठीक करने के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, है जी। तो ठीक है जी। सर नहीं, मैं तो फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ, मैं उसके लिए पहले अपनी ट्राई ISSB की देना चाहता हूँ, तब भी बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन अगर आप कहें सर जी मैंने पढ़ा अच्छा नहीं है, अब मैं वह में ही जो है ना अपना एक एक्स्ट्रा साल लगाना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छा ख्याल नहीं है, बड़ा बुरा ख्याल है। सेकेंड फार्मूला क्या था जी, V²/R। और ये V²/R तो हमें उधर भी याद है, वो V²/R, लेकिन वो वोल्टेज का स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस का R है, यहाँ स्पीड का स्क्वायर ओवर रेडियस वाला R है। तो आई थिंक इसका सीक्वेंस याद करना इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, V²/R वाला, V²/R। बस V को भी छोटा कर दें तो R को भी छोटा कर दें, ठीक है। तो वो था पावर का फॉर्मूला, बड़ा V का स्क्वायर ओवर बड़ा R। यहाँ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज़ छोटे V का स्क्वायर ओवर छोटा R, छोटे V का स्क्वायर ओवर छोटा R।
एक बात बताऊं, अगर मुझसे कोई ये कहे कैसे तीनों में से सबसे बेहतरीन फार्मूला कौन सा है, यू नो व्हाट, आई वुड से दिस वन। क्यों भाई, वाई दिस वन? मैंने ये पहले मेरा सवाल सुने, फिर मेरा जवाब सुने। मैंने कहा जी अगर मुझसे कोई कहे सबसे बेहतरीन, टेक्निकली सबसे बेहतरीन फार्मूला कौन सा वाला है, तो मैंने इस दरम्यान वाले को अंडरलाइन किया है। क्यों? पहले जी ऊंचा बोलो। तो उधर भी तो कहीं ना कहीं से ड्राइव ही किया है। ओमेगा तो नहीं हो रही, नहीं उस तरह तो उसको भी सिंप्लीफाई करूँगा तब सब कुछ हो जाएगा। सॉरी जी, एनीवन एल्स जनाब? असल में आपको मालूम होगा जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमने जो पहली क्वांटिटी लिखी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिज़िक्स अपसेट थी उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेस या ड्राइव में डालने से। क्या इसको बेस समझें कि इसको ड्राइव समझें? ठीक है, तो पता नहीं क्या नाम निकाल दिया हमने, कुछ सप्लीमेंट्री टाइप या कुछ ज्योमेट्रिकल टाइप चीज़ समझें। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए एकेडमिकली बेहतरीन समझता हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस ए, प्रॉपर ड्राइव्ड क्वांटिटी है, व्हाट इज़ दिस वी, प्रॉपर ड्राइव्ड क्वांटिटी है, व्हाट इज़ दिस आर, प्रॉपर बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ की तीनों टर्म्स क्या हैं? यहाँ के तीनों टर्म्स प्रॉपर या बेस या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ऑन दी अदर हैंड इधर जो ये ओमेगा है इसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये कोई ना तो बेस के खाते में आती है ना ये ड्राइव्ड के खाते में आती है, तो ये हमने ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ डेवलप किया था। यहाँ पे भी देखें ओमेगा का स्क्वायर, व्हाट इज दिस ओमेगा, व्हाट इज दिस ओमेगा, ये भी बेटा जी वही एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आप याद करें तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती की यूनिट्स हैं, ये ज़ोर ज़बरदस्ती की क्वांटिटीज़ हैं। ये कोई प्रॉपर बेस या ड्राइव टाइप क्वांटिटीज़ नहीं हैं। ये तो हमने कोई मैथमेटिकल पता नहीं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ निकाली हैं। पढ़ा तो मैं फिज़िक्स रहा हूँ, तो मैं क्यों मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करूं? मुझे तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करनी है। तो मैं इसलिए इस वी स्क्वायर ओवर आर को टेक्निकली ज़्यादा बेहतर समझता हूं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिज़िकल क्वांटिटीज़, ईदर बेस और द ड्राइव्ड, नॉट द ज्योमेट्रिकल और सप्लीमेंट्री समथिंग। इसलिए मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। अब मैं देखता हूँ कि स्पेसिफिकेशन वाला क्या कहता है कि भाई क्या ज़्यादा बेहतर है और क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर किसी के पास स्पेसिफिकेशंस हैं तो प्लीज़ निकालें जी। जी तो भैया स्पेसिफिकेशंस को पढ़ेंगे जी, उसको हमसे क्या क्या चाहिए। कहते हैं सबसे पहले डिफाइन द टर्म रेडियन, कर दिया। एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, हो गया। फिर अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड। क्या एंगुलर, क्या हमने क्या बोला? जाओ जी 200 पे पीछे। कहता है उसको एंगुलर वेलोसिटी क्यों कह दिया, एंगुलर स्पीड का हो। स्पीड करो जी, स्पीड करो। एंगुलर, जहाँ पे एंगुलर वो पड़ी थी, क्या पड़ी थी? नहीं बिल्कुल काटना नहीं हो भाई, ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना। मेरे पास एक तरीका होता है साइड पे या पेज के हेडर पे कुछ लिखवाने का। क्या लिखवाऊंगा? एंगुलर वेलोसिटी इज़ बेटर टू बी नोन एज क्या? एंगुलर स्पीड। हेलो जी, ये लिखो कहीं पे। एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये कहीं? नहीं लिखे जी वहाँ पे जहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे थे ओमेगा को। प्लीज़ उस पेज के हेडर पे जाएं और वहाँ जाके नोट लिखें कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ बेटर टू बी नोन एज, इज़ बेटर टू बी कॉल्ड एज, इज़ बेटर टू बी कॉल्ड एज एंगुलर speed, is better to be called as angular speed, is better to be called as angular speed। क्योंकि आपकी स्पेसिफिकेशन वाला उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? एंगुलर स्पीड। चलो, एंगुलर वेलोसिटी इज बेटर टू बी कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड। अब एक सवाल है, मुझे बताएं मैंने एंगुलर वेलोसिटी क्यों लिखवाया था? हाथ खड़ा करेंगे पहले, एनीवन? हाँ, जिससे उसको ड्राइव किया था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। क्या नाम था उसका? पहली वाली का नाम था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको टाइम से डिवाइड किया तो मैंने कहा भाई फिर नाम तो एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए। लेकिन
मैंने अपनी जगह पे काम ठीक किया है, ये उसको एंगुलर स्पीड क्यों कह रहा है? एनीवन हाथ खड़ा करके बोले ना यार, ऐसे रैंडमली बोलेंगे जी। गर्ल्स में से कोई बोल रहा चाहता है जी? चले निमर आप बताना चाहते हैं? नो 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 नहीं जी भाई, इजी 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 बेटा, इजी इजी, मेरे से सिर्फ बात करें, उसको छोड़ दें भाई, ठीक है जी। एनीवन जी? अस्मा? Because angular velocity is not constant? No, it is constant. Actually, the angular velocity का लफ्ज़ से क्या फीलिंग आती है? Something like vector. क्या फीलिंग आती है? हालांकि एंगुलर स्पीड क्या है, उससे स्केलर की फीलिंग आती है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लीनियर स्पीड का और एंगुलर स्पीड का, क्या? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वहाँ पे v क्या था? लीनियर स्पीड स्केलर, तो उसके आगे r क्या है? रेडियस, तो आगे ओमेगा भी क्या होना चाहिए? अगर वो वेक्टर हो गया r इंटू वेक्टर, वो पीछे वाले v को क्या हो जाना चाहिए? वेक्टर हो जाना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पढ़ा है ना आपने, बल्कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़ा था। फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी करके r लिखा है। अब मुझे बात बताएं, ये क्या है? स्पीड है, स्केलर है। तो इसका अगर ये वेक्टर है तो ये क्या होगा? तो ये भी वेक्टर होगा या नहीं? ज़रूरी होता है बेटा, वो उसमें दोनों वेक्टर्स हैं। फार्मूले में जब कोई एक वेक्टर होगा ना तो जवाब वेक्टर ज़रूरी होता है। दोनों वेक्टर हो तो कोई डॉट या क्रॉस या कॉस या साइन या इन द डायरेक्शन या परपेंडिकुलर, वो कहानी आ सकती है। जब फार्मूला में कोई एक अगर वेक्टर हो ना, तो जो पहली वाली क्वांटिटी थी दैट मस्ट बी वेक्टर। इसलिए उसने उस टेक्निकल एरर को रिड्यूस कर दिया है। क्या एरर को? यार ये तो स्पीड है, तो फिर इधर भी अगर वेक्टर नहीं है तो फिर इसको भी क्या बोलो? कहता है इसको भी स्पीड ही बोलो यार, ठीक है जी। तो उसने लीनियर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड। हम जिसको काफ़ी दिनों से क्या कह रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं। ये उसको क्या कहता है? कहता है भाई अगर तुमने एंगुलर वेलोसिटी कहा ना तो खुद ही फंसोगे, खुद किधर फंसोगे? तुम्हें लगेगा वेक्टर वेक्टर है, वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। बहरहाल जो भी है जो नहीं है, मेरी स्पेसिफिकेशन ने लफ्ज़ एंगुलर स्पीड इस्तेमाल किया है, तो मैंने आपके पेज के हेडर पे लिखवा दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ बेटर टू बी कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर स्पीड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो तो बेहतर है, लेकिन अगर आपने अपने पेपर में एंगुलर वेलोसिटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया, आई डोंट थिंक कि उसके पास नंबर काटने की इजाज़त है, क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ क्या है। ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ एंगुलर वेलोसिटी ही था, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या होगा? क्यों? आपकी स्पेसिफिकेशन है भाई, इसको यूं यूं करना है, इसको चूम के सर पे रखना है, तो क्या करें अभी? तो जो ये कह रहा है तो मैं तो मानूंगा अभी। अदरवाइज़ मैंने नाम एंगुलर वेलोसिटी रखा था, मैं सही रख रहा था नाम, क्योंकि मैंने नाम उसको देख के रखना है कि पीछे किससे निकला है। किससे निकला था? थीटा से, थीटा ओवर टी, उसका नाम था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब उनको जाके कुछ समझाया भाई उसका नाम रख दो एंगुलर डिस्टेंस, क्या नाम रख दो, तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर आगे रखो जी एंगुलर स्पीड, लेकिन अब उनको कौन समझाए? वो कहते हैं भाई हम हैं समझाने वाले, हमारी बातें समझा करो, हमें ना समझाया करो, ठीक है। बहरहाल क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिए ज़रा बोर्ड के ऊपर। हमें ना बेटा फार्मूले याद करने हैं। मैं स्पेसिफिकेशंस देख रहा था, जो मेरा लफ्ज़ स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं कर रहा, मैंने आपको वो लफ्ज़ चेंज करवा दिया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं एवं ही कोई टेक्निकलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटी भी नहीं है, ठीक है, बस नाम है जी। उसने उसको एंगुलर वेलोसिटी को क्या कह दिया? एंगुलर स्पीड कह दिया है, एंड आई डोंट माइंड दिस। फिर कहते हैं जी आप वो ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई ओवर टी, बिल्कुल पता है। फिर ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए v ओवर r, वो भी पता है। फिर कहते हैं जी और क्या पता होना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेज सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, वो भी पता चल गया है। फिर कहता है जी उसका फार्मूला क्या होता है? या तो r ओमेगा स्क्वायर होता है या v स्क्वायर ओवर r होता है। तो स्पेसिफिकेशन ने किन दो फार्मूलाज को हाईलाइट किया है? एक इसको और एक इसको। भाई स्पेसिफिकेशन ने ये वाला लिखा ही नहीं है, क्यों? हालांकि ये दोनों किधर से निकले हैं? ये तो इसमें से निकले हैं। तो कहता है जो एंड के निकले हुए ना उनको याद कर लो, ठीक है।
क्या पता पावर भी पढ़ाऊँ तो पावर में भी वो क्या कहे, ये ना पढ़ो भाई, ये पढ़ो और वो पढ़ो, हालांकि दोनों कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तब उसको छोड़ तो नहीं सकता हूँ ना। ठीक है, बहरहाल जो बात कहना चाहता था कह चुका हूँ। कोई सवाल आपके पास आया तो हाथ खड़ा करें भैया। एनीवन? हाँ जी, नो, ओके। यहाँ से आगे चलेंगे एंड आई थिंक हमें आखिरी क्वांटिटी की तरफ जाना है। व्हाट इज़ द आखिरी क्वांटिटी? लिखे जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ भाई, वंस अगेन यहाँ पे क्या मतलब होगा इस लफ्ज़ का? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स का मतलब क्या होता है? एन एजेंट टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है इसने? अगर नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करती है, क्या होती है सर? ये रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए? सर्कुलर मोशन करने के लिए। ठीक है, बहरहाल व्हाट इफ आई टेल यू कि इसको डिफाइन करें, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप या टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ व्हाट, इन अ सर्कुलर पाथ। प्लीज लिखें, it is, लिखें, it is the force that is required, it is the force that is required to move an object, in a circular path, to move an object in a circular path। अच्छा, अगला एक नोट लिखिए, लेकिन since centripetal acceleration is required, since centripetal acceleration is required, to move an object in a circular path, since centripetal acceleration is required to move an object in a circular path, so what? So centripetal force can be defined as a force that will produce क्या? Centripetal acceleration can be defined as a force that will produce centripetal acceleration, अच्छा, अगला एक दोनों लिखिए, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या जनाब? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ओ लेवल में क्या होता था? मैस इनटू, तो यहाँ क्या लिखूँ? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वही ओ लेवल वाली बात है, लेकिन मैस इनटू सादी एक्सेलरेशन नहीं, मैस इनटू, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्या? The product of mass and centripetal acceleration, mass and centripetal acceleration, defined as the product of mass and क्या जनाब? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके बराबर है भाई? प्रोडक्ट ऑफ क्या? मैस एंड
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लिखो जी, वो ये जो मैंने दिया मेरा नहीं ख्याल हुआ। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? आपने किसको भेजा सर वापस? हैं मुझे तो ये वर्कशीट है। अरे श्योर ये टेस्ट सर जी सर, आपने भेजा किसको? किसको भेजा? एक शॉप आपने कहाँ से निकाला? ये सर मैंने ऊपर इसी से निकाला है। भेजन ये वाला चाहिए, भेज देता हूँ आपको। लाइट से ऑन कर दें? हाँ लाइट से कर दें कर दें कर दें। चेक करो ये वाला है जो भी भेजा हुआ है। सुनो भाई बच्चों, प्लीज़ बातें बंद करेंगे जनाब। क्या बात हो रही है? आपके सामने मैंने एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया है। इसको अगर मैं सिंबल्स में लिखूं, दिस इज़ एफ, साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना पड़ेगा? सी इक्वल्स टू क्या? एम इंटू क्या? ए कौन से वाला? सी। अब पहला सवाल तो ये है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स क्या होता है? वही वाली बात कि सर इसके फार्मूले में दोनों में से कोई एक आधी चीज़ वेक्टर है, तो फिर ये भी क्या होगा? ये कंफर्म असूल होता है। हाँ, दोनों वेक्टर हों तो जवाब स्केलर भी हो सकता है और जवाब वेक्टर, लेकिन एक आधा अगर किसी के फॉर्मूले में वेक्टर है तो उसका बुनियादी असूल क्या है कि सर जी पीछे क्या होना चाहिए? वो भी वेक्टर ही होगा। खैर बहरहाल मुझे तो इसका क्या चाहिए? मुझे इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। तो लिखिए जी, सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगला जुमला लिखिए जी, सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो बोथ इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वली इंपॉर्टेंट। So both its direction and magnitude so both its direction and magnitude are what? Are equally important. Are equally important. तो once again एक तरफ क्या लाऊं? मैग्नीट्यूड की बात है, बल्कि एक तरफ डायरेक्शन की बात कर लें। जो भी लिखें यार, both its magnitude and what? And direction are, डायरेक्शन को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे जी? किधर डायरेक्शन? हाँ, सेंट्रीपिटल किधर होगी? सर जी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। डेल्टा वी टुवर्ड्स द सेंटर, ए सी टुवर्ड्स द सेंटर, एफ सी टुवर्ड्स द, तो जो ए सी की डायरेक्शन होगी वो एफ सी की होगी। तो किधर है जनाब जी? यू नो it is also directed towards the, it is directed towards the center। क्यों जी इसकी डायरेक्शन towards the center क्यों है? सर ये A पे डिपेंड करता है, तो जिधर A होगा उधर ही ये भी होगा। ठीक है, आगे चलें। इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? सर उसी पे करेगा। क्या करूं? एफ सी इक्वल्स एम इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड। अब अगर आप कहते नहीं सर मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है, मुझे तो फार्मूले पता है, तो बस 3 फार्मूले बनेंगे। कैसे 3 बनेंगे? एफ सी इज इक्वल टू क्या? एम। ए सी की जगह पहला फार्मूला क्या लिखूं? वी ओमेगा। क्या लिखे जी? एम वी ओमेगा पहला फार्मूला। दूसरा क्या होगा? ए सी की जगह क्या लिख दें? वी स्क्वायर ओवर आर। तो क्या बनेगा? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या लिख दें? एफ सी इज इक्वल टू क्या? ए सी की जगह आर ओमेगा स्क्वायर एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हेलो जी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। वंस अगेन यहाँ पे भी जैसे स्पेसिफिकेशन वाले ने ए सी में उन दोनों को मेंशन किया है, एफ सी में भी क्या करेगा? वो इस एम वी स्क्वायर ओवर आर वाले को और इस एम आर ओमेगा स्क्वायर वाले को मेंशन किया जाएगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर वाले को मेंशन किया जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ जनाब वाला हाथ खड़ा कर दीजिए। यू नो क्या हो रहा है? आई थिंक अब मैंने कहानी को क्या किया है, कंपोज करने की कोशिश की है कि पहले तो खाला का घर पढ़ रहे थे, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, या जिसको क्या कहते थे
जिसको कहना क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड, फिर वो टाइम पीरियड, तो फिर फ्रीक्वेंसी, तो फिर क्या, फिर अभी एंड पर पता चला यार असल में तो 2 चीज़ें पढ़नी है, क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके फार्मूले हमें आने चाहिए। उसके क्या फार्मूले हैं मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे जाके मेरे फिजिक्स का लेक्चर ख़त्म होगा जनाब, और हम क्या करेंगे यहाँ से, क्या करना है जी, केमिस्ट्री वाले बैठे रहें, बाकी लोग जो हैं वो, सर असल में बहुत लेट हो गई मेरी क्लास। ठीक है, हाँ